नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको पाकिस्तान की एक डिबेट जिसमें फिजा खान और एक रिटायर्ड फौजी जो 1971 की जंग में हमारे यहाँ कैद हुआ था और घुटनों के बल पे पड़ा था, वो कैसे लंबी लंबी और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं ये फिजा खान की ये डिबेट जिसमें कैसे ये बड़े बड़े देशों की इजराइल, फिलिस्तीन, रशिया, अमेरिका, पता नहीं कहाँ कहाँ बातें करते करते चले जाते हैं, जबकि अपने देश का कुछ भी सिस्टम इनको पता नहीं है, कुछ भी ये जानते नहीं है। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये डिबेट। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अमरीकी कांग्रेस के जो अरकान हैं, पहले तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करते रहे थे और कुछ तो पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने का मुतालिबा कर रहे थे, लेकिन अब ये जो अमरीकी एजेंसी CIA के सरबरा का पाकिस्तान में आना और फिर अहम मुलाकातें करना, क्या इस बात की तरफ इशारा नहीं कि अमरीका को पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? बहुत बहुत शुक्रिया फिजा। पहली बात तो आप ये याद रखिएगा कि अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक चलता है और नेशनल इंटरेस्ट उनका जिस टाइम में उनको सूट कर रहा होता है वो उसी तरह रिएक्ट करती है। अगर उनको उस इंटरेस्ट के तहत पाकिस्तान की तारीफ करनी पड़ जाए वो तारीफ कर देते हैं। अगर उनको नुक्ताचीनी करनी पड़ जाए तो वो किसी चीज से बात नहीं करते। फिर उनको डू मोर और न्यूक्लियर वेपन, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जेंडर, ये सारी चीजें उनको याद आ जाती है। आपको ये पता होना चाहिए कांग्रेस में बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है वो जियोनिस्ट लॉबी का है, यानी जो जियोनिज्म की जो लॉबी है जो इजराइल को और यहूदियत को रिप्रेजेंट करती है उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है अमेरिकन कांग्रेसमैन पे। इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उनके फैसले से या उनकी डायरेक्शन से अलग नहीं चलता, इसीलिए वो जेरूसलम पे इजराइल बमबारी करता है, वहां पे पैलेस्टीनियंस को मारता है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है, जुल्म करता है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिव के कौन प्रेसिडेंट है वो बयान देते हैं कि इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। वो ये नहीं कहते कि पैलेस्टीन हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। और इस ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो ना करे, इजराइल लोगों को ना मारे, ना उनको कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगर उनको नजर आती है तो अफगानिस्तान के अंदर नजर आती है, जिनको 4 दिन हुए हैं अपना तालिबान को टेक ओवर, उनको जो उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की है 20 साल में, जिस तरह JSOC ने वहां तबाही मचाई है, अमेरिकन आर्मी ने वहां तबाही मचाई है, जिस तरह लोगों को मारा है, कत्ल किया है, अगवा किया, वो उनको नजर नहीं आता, वो उसको भूल बैठे। अब इस सिनेरियो में अब पाकिस्तान ने जो कुछ अफगानिस्तान के अंदर किया और जिस तरह तालिबान की हुकूमत बजाते खुद आई, जिस तरह उसके अंदर अमेरिकन दोहा एग्रीमेंट शामिल है। एक अमेरिकन की टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी कि हम निकल जाएंगे, आप चले आगे और आप आके कब्जा करते जाएं, और जब हम निकल जाए अफगानिस्तान के अंदर से तो फिर आप अपनी हुकूमत बना लीजिएगा। ये तमाम चीजें दोहा एग्रीमेंट के तहत डिसाइडेड थी। ये सरप्राइजेस शायद उन लोगों के लिए हो जिन्होंने इस चीज को डिटेल में नहीं पढ़ा, या जिन्होंने CIA की स्टेटमेंट में बिलीव किया, अमेरिकन की स्टेटमेंट में बिलीव किया, या CIA की एस्टीमेट में बिलीव किया कि 90 दिन जो है वो आर्मी रेजिस्ट करेगी, जो पहले ही घोस्ट आर्मी थी, जिसमें पहले 3 लाख से 150% तो आर्मी मौजूद नहीं थी। अब जो वहां से निकल गए और वहां पे प्रॉक्सीज को छोड़ गए और पाकिस्तान ने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है और इंडिया उसको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा है, तो उनको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट या लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट या तजारत के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, डिप्लोमेसी के हिसाब से, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, कनेक्टिविटी के हिसाब से पाकिस्तान जो है वो जो अफगानिस्तान की भी मदद कर रहा है, उसने अमेरिकन की भी मदद की। जब दोहा एग्रीमेंट हुआ वो अफगानिस्तान के तालिबान को टेबल पे लेके आया और अमकी में मुज़ाकरात हुए, मुख्तलिफ जगहों पे मुज़ाकरात हुए। अब उसके अंदर चीन बड़ा शामिल है और चीन जो है वो अच्छा बिगड़ी जाता है। जी जी जी, आप अपनी बात मुकम्मल करें। वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कंसंट्रेट करता है और अमेरिका जो है वो इंडिया को बिल्डअप कर रहा था चाइना के साथ। अब रशियंस की भी एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग आ रही है रिजर्वेशन के साथ, ही हम तालिबान के साथ चलने को तैयार है। तो इस सिनेरियो में लामहला जब इंडिया अफगानिस्तान से निकल चुका है और तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो अमेरिका की नजरें जो है वो पाकिस्तान की तरफ ही लगेंगी ना। तो इसीलिए इससे पहले भी जून में भी अपना CIA के डायरेक्टर जनरल आए थे, उस वक्त वो कोई और मकसद लेके आए थे, आज वो कोई और मकसद लेके आए हैं। और पाकिस्तान ने तो अपना मकसद पहले ही वाजिया कर दिया है, जब उन्होंने कहा कि हमारा ना तो कोई फेवरेट है, ना हमने वहां इंटरफेयर करना है,
तालिबान की मर्जी है जिस किस्म की हुकूमत बनाए। अब आज ग्राउंड रियलिटी ये है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ गए। अब कोई मुल्क जो है वो रोना चाहता है तो रोता रहे, क्रिप करना चाहता है तो क्रिप करता रहे, शोर मचाना चाहता है शोर मचाना चाहे, अगर उनके साथ चलना चाहता है तो उनके साथ चलने की कोशिश कर ले, लेकिन रियलिटी ये कायम रहेगी कि वहाँ तालिबान की हुकूमत है और रहेगी। अच्छा ब्रिगेड साहब, ठीक है, जरा आगे चलते हैं। अच्छा ब्रिगेड साहब, एक और सवाल, ये अब अफगानिस्तान के मुस्तकबिल में अब पाकिस्तान, चीन और रूस के जो बढ़ता हुआ किरदार है उसको देखकर क्या अमेरिका खौफजदा है कि उसका जो असर और रसूख है इस खित्ते में खत्म होने जा रहा है? आपको लगता है? फिर खत्म नहीं हो सकता। अमेरिका एक बड़ी पार है, उसका असर और रसूख खत्म नहीं हो सकता क्योंकि उनके असर और रसूख को कायम चलिए ब्रिगेड साहब, कम हो सकता है, जी हाँ, कम हो सकता है, डायरेक्ट तरीकाकार भी है और असर और रसूख क्रिएट करने के इनडायरेक्ट तरीकाकार भी है। अच्छा, मैं आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी ब्रिगेड साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ। जिस तरह अमेरिका को शिकस्त का सामना करना पड़ा, खासतौर पे भारत को मुंह की खाना पड़ी, ये तालिबान ये जो आए अफगानिस्तान में हुकूमत बनाने, तो ये भी तो एक मुंह तोड़ जवाब था ना एक सुपर पावर को, तो ये भी तो असर और रसूख कम ही हो जाता है ना कि आप शिकस्त। जी मैं उसको मान रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका का आपको वहां से जाना पड़ा। मैंने जी हेलो हेलो जी 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 ब्रिगेडियर साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए अमेरिका ने पिछले अपना कोई 2001 से अगर आप देखें तो उसने 24 मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन और कॉम्बैट ऑपरेशन किए, जिसके अंदर उसने $5.5 ट्रिलियन खत्म किए टेररिज्म खत्म करने के नाम पे कि जी हम टेररिज्म खत्म करेंगे। इसमें जो अफगानिस्तान में 2.3 ट्रिलियन डॉलर हुए वो खर्च नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर 24 ममालिक में अनसक्सेसफुल ऑपरेशंस करके 5.5 ट्रिलियन डॉलर लगा चुका है, वियतनाम में उसको शिकस्त हो चुकी, वियतनाम से वो इसी तरह निकले थे भाग भाग के। अगर वहाँ पर एयरक्राफ्ट की और एयरपोर्ट्स की और हेलीकॉप्टर की लैंडिंग अमेरिकन एम्बेसी के कंपाउंड में देखें, जिस तरह वो अफगानिस्तान से रात को निकल के गए, तो आप मुझे बताइए क्या वियतनाम से उन्होंने सबक सीख लिया? क्या ये 24 मुख्तलिफ ममालिक में उन्होंने ऑपरेशन किए 5.5 ट्रिलियन डॉलर खर्च करके, उससे क्या उन्होंने सबक सीख? वो सबक नहीं सीखते, इसलिए कि उनके दिमाग में खन्नास है हेजेमनी का, और उनके दिमाग हम जिस वो फॉरेन पॉलिसी को बढ़ाते हैं मिलिट्री को इस्तेमाल करके, और वो मिलिट्री की टेक्नोलॉजी उनके पास जो है वो मौजूद है। अफगानिस्तान में तो वो कामयाब नहीं हुई, लेकिन वो कोशिश जारी रखेंगे। फिर उनकी बहुत सारी प्रॉक्सीज काम करती हैं, ये जैसे एक दाइश उनकी प्रॉक्सी है, ISIS उनकी प्रॉक्सी है, जिसके जरिए वो कोवर्ट वॉरफेयर में वो मुख्तलिफ ममालिक को इन्वॉल्व करते हैं, बिहाइंड दी सीन वो काम करते हैं। तो और इंडिया उनका बहुत बड़ा एलाय यहाँ पे मौजूद है, अपना जो इस खत्ते में अमन को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, पूरे सारे रीजन को उन्होंने दहशतगर्दी में मुबतला, तो उनका असर कम तो हुआ है, लेकिन वो अभी तक खत्ते से बाहर नहीं हुए हैं। और वो इसके लिए इसीलिए तो आज DG ISI के डायरेक्टर जनरल इधर आए हैं, बिकॉज दे वांट टू रिमेन रेलेवेंट। वो तमाम का तमाम जो अफगानिस्तान के अंदर प्रोसेस चलेगा वो उससे रेलेवेंट रहना चाहते हैं, उससे कनेक्टेड रहना चाहते हैं। कतर में वो सबसे बड़ा बेस है अमेरिकन का, कतर ने नेगोशिएशन को होस्ट किया है, तो वो कतर को भी इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान में भी रहेंगे, इंडिया को भी यूज करेंगे। हमें अपनी पॉलिसी को बहुत वो कहते हैं ना, बहुत बड़े विजन से, फ्यूचर फोरकास्ट से और तमाम चीज़ों का अदराक करके पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसीज बनानी है, क्योंकि हम ना तो किसी जंग का हिस्सा बन सकते हैं, ना हम किसी बड़ी ताकत का साथ दे सकते हैं मिलिटरीली किसी और मुल्क को। हमने इकोनॉमिकली, वो तो ना इकोनॉमिक एमेंसिपेशन, और उसके लिए सबसे बड़ा पार्टनर जो आपके सामने मौजूद है, जो वन बेल्ट वन रोड या सी है, वो चाइना है, और हमें इस चीज को लेके चलना है ताकि ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ठीक है, बाकी